चिलचिलाती धूप है, मुझे वैसी दिख रहा था। मिस्टर मोदी का डिमोनेटाइजेशन भी है वैसी दिखा, और ये आपकी गारंटी की दरखास्तें भी वैसी दिखी कि धूप में खड़े हैं, दरखास्त दे रहा है गरीब उम्मीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुल्फ़िकार हुसैन खान और आप देख रहे हैं K9 सिटी न्यूज़। हर सब पर नजर। प्रजा पालना एप्लीकेशन अगर 100 रुपये भी अगर हम ले लेते हैं साहब, तो बेचारे गरीब अगर 100 रुपये भी कुछ ज़िरॉक्स करा के एप्लीकेशन दिया, 100 रुपये, या रक्शे में गया, ऑटो में गया एक एप्लीकेशन डालने के लिए, तो जुमला दरखास्तें 1 करोड़ 25 लाख। 100 रुपये के हिसाब से कितने पैसे गरीबों के चले गए साहब? कितने चले गए आप बोलिए? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने पैसे गरीब ने खर्चे हैं उससे बढ़ के आप उसको देंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं साहब। ऑब्वियसली, एंड आई एम श्योर यू विल गिव। भाई आप बुरा मत मानिए प्लीज, डोंट गेट अपसेट सर। रुपीज 125.85 करोड़ ऑन वन डे, देयर वेजेस ऑफ रुपीज 500 सर, और उसका डेली वेजेस 500 रुपये है साहब। उसका उन्हें जाके काम करता, वो डेली वेजेस पे भी नहीं गया उन्हें, नहीं भाई सिलेंडर मिल रहा, नहीं भाई 5 गारंटी मिल रही, नहीं भाई ये मिल रहा, सब लाइन में ठहरे हुए, चिलचिलाती धूप है, मुझे वैसी दिख रहा था। मिस्टर मोदी का डिमोनेटाइजेशन भी है वैसी दिखा, और ये आपकी गारंटी की दरखास्तें भी वैसी दिखी कि धूप में खड़े हैं, दरखास्त दे रहा है गरीब उम्मीद में। मुझे दिखा वैसा। देखिए प्लीज सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, वी हैव टू बी टॉलरेंट सर, वी हैव टू हैव पेशेंस सर, वी कैन नॉट बी सो इनटॉलरेंट। Please try to understand. Sir, treasury benches should not feel bad, sir, about it. Sir, मैं अच्छी बात कर रहा हूं, गलत बात क्या कर रहा हूं? मैं मोदी साहब को भी तनकीद कर रहा हूं, और मोदी साहब की वो बात को भी याद कर रहा हूं कि मोदी साहब किस तरीके से डिमोनेटाइजेशन के नाम पे लोगों को लाइन में खड़ा दिए थे, लोग गिर रहे थे, पढ़ रहे थे, और वो डिमोनेटाइजेशन ही वजह थी जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी तबाह हुई। और आज गरीब आपके भी 5 गारंटीज के उम्मीद में, तवक्को में मजदूरी को नहीं गया, अपने एक दिन की तनख्वाह काटा, जेब से पैसे निकाल कर 1 करोड़ 25 लाख दरखास्तें दिया है। जरा हमदर्दी के साथ इनका काम करिए, इतना ही कह रहा हूं, यही कह रहा हूं सर। और सर सर अब जैसा ये लोग गुस्से में आ रहे, ऑनरेबल स्पीकर सर, गवर्नमेंट वाले गुस्से में आ रहे, मैं ऐसा बोला सर। आई रिमेंबर सर देन व्हेन आई स्पोक ऑन डिमोनेटाइजेशन, उस वक्त भी ये लोग गुस्से में आए थे। आई वॉज द ओनली पर्सन हु स्टूड एंड सेड के आई अपोज द डिमोनेटाइजेशन। तो आई रिमेंबर केसीआर साहब उठ के बोले, अकबर साहब वो प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अकबर साहब आपके जुमले गलत है, डिमोनेटाइजेशन अच्छा है, ऐसा बोले केसीआर साहब। मुझे याद है आज वो भी। मिस्टर अकबर, यू नेवर अटेंडेड द ओल्ड सिटी फाउंडेशन स्टोन? यस, आई से नाउ, I didn't attend. The reason behind is that there was no agency which was given the contract to execute this work. This is how you lay the foundations? Without a tender being called, without a contract being given, without an agency has been given the responsibility of the work, you have to just lay the foundations? Is this justice? क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है पुराने शहर के साथ? फाउंडेशन स्टोन रख दिए, कॉन्ट्रैक्टर का आता है ना पता है। L&T says कि whatever amount was given to me was approved for the corridors. I have already spent that amount. I do not have the amount. I am not going to execute the old city corridor. So the question arises कि who is going to execute the old city corridor? Why has the foundation been laid? Why has it been laid? कब तक हमको बेवकूफ बनाया जाएगा? सर ये सही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि दिस विल बी करेक्टेड एंड इमीडिएटली ओल्ड सिटी मेट्रो कॉरिडोर वर्क इज गोइंग टू स्टार्ट। Sir, it is very sad, sir. Sir, I welcome, sir. We understand that the Hyderabad metro train has declined to fulfill the
obligation of laying the old city line for corridor from Imliman to Falaknuma, sir. But at the same time, sir, we welcome that Honorable Chief Minister Sahab had said that Chandran Gutta will be made a hub and airport se aa raha hai, sab aa raha hai. BRS ने भी हमारे साथ नाइंसाफी की, हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, बार बार बोलते रहे कि पुराने शहर में मेट्रो हां ला लेंगे, रेल के छुक छुक चलेगी। केटीआर साहब ने असेंबली में कहा था यहीं से, हां अकबर साहब छुक चलेगी, आपके पास ना छुक है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, नहीं चल रही है। सवाल हो रहे हैं सर अब सर एटलीस्ट सर I expect that Revant Reddy Saab, who's a very good friend of mine. Yes, I want to come on record. Yes, I want to come on record. Yes, he's a very good friend. दिन ओवैसी मेरा कितना अच्छा दोस्त है, मैं बोलने का ज़रूरी नहीं है। अकबर साहब ने कहा, मगर मेरा अच्छा दोस्त को मैं एक यकीन दिलाना चाहता हूँ, 10 साल गलत दोस्ती करने की वजह से पुराना शहर को एकदम नुकसान हो गया। अब सचमुच सही दोस्त को पहचान लिए, सही दोस्त के साथ चले तो सब कुछ पुराना शहर, ये हैदराबाद शहर, इट इज़ नॉट पुराना शहर, इट्स एन एक्चुअल सिटी, ओरिजिनल सिटी। दिस इज नॉट ओल्ड सिटी, दिस इज ओरिजिनल सिटी। हैदराबाद इज आवर ओरिजिनल सिटी। दोस्त का एक ही शक है कि कौन बनाने वाले, पैसे कहां से आएंगे सर। इसीलिए जॉइंट वेंचर JV model between central and state government, this is point number 1. The agency is going to take up this work, joint venture with government of India and as well state government. उसमें 15% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है, 35% स्टेट ऑफ तेलंगाना के शेयर है और 45% लोन आउट ऑफ FRBM। क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बार ये मान लिए तो FRBM के अंदर ये लोन नहीं आएंगे, और 5% PPP मॉडल, ये 100% से हम लोग मेट्रो रेल बनाने वाले हैं। अकबर साहब, इसमें हम पक्का प्लानिंग किए। अब बेफिक्र रहो, आने वाले चुनाव से पहले चंद्रायन गुट्टा में मेट्रो में आके आपसे वोट मांगूंगा। मैं वादा कर रहा हूं। अब पिछले दोस्त को 10 साल देके ना, ये दोस्त को 4 साल समय दो, आपके चंद्रायन गुट्टा में मैं खड़े रहकर मेट्रो स्टेशन में आपको वोट मांगेंगे कि भाई इस बार चंद्रायन गुट्टा में कांग्रेस, ओबीसी को आपको ज्यादा प्यार है। ओबीसी के बारे में पिछले बार मैं फिशरमैन कम्युनिटी को टिकट दिया, मुद्राज कम्युनिटी को चंद्रायन गुट्टा से। मैं मेरे दोस्त से गुजारिश करूंगा, वो गरीब बेचारे को चंद्रायन गुट्टा से जिताने के लिए भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा। तो इसीलिए मेरे टिकट से चुनाव लड़े तो मैं भरू। भाई मैं अभी वादा कर रहा हूं चेयरमैन साहब, स्पीकर सर, आपके सामने, अगर कोडंगल से मेरा कांग्रेस के बी फॉर्म लिए तो अकबर साहब को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। साहब का मेरा दोस्त मेरा बी फॉर्म, मेरा पार्टी के बी फॉर्म ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदार, आने का भी जरूरी नहीं है। नॉमिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नॉमिनेशन फाइल करवा देके मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोडंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा, वहां पर नहीं, इधर बिठाऊंगा। इधर हमारे भाई को हम डिप्टी सीएम बना लेके यहाँ पर बिठा के, अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे, हमको कोई एतराज नहीं है। And all the house was into laughter, sir. But I would like to come on record and say that I am happy in my party. Akbaruddin Owaisi मरे दम तक मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही रहेगा। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम से ही अकबर ओवैसी का जनाजा जाएगा। आज का असेंबली सेशन तो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार रहा। आप लोगों की क्या राय इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।